इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सव्यशाऊर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री निष्कंभ सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। पूज्य गुरुदेव अमर पाटन से राजीव जैन इनकी जिज्ञासा है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधरों की मुक्ति भगवान के सामने कितने गणधरों की मुक्ति हुई, कृपया समाधान करने की कृपा करें। भगवान पारसनाथ के समय उनके एक भी गणधर की मुक्ति नहीं हुई, उनके मोक्ष जाने के बाद ही मुक्ति हुई। किस गणधर को कितने वर्ष के बाद मुक्ति हुई है, इसका आगम में कोई उल्लेख नहीं। बनगांव से श्रीमती माधुरी जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, सर्वप्रथम स्वयंभू स्तोत्र की रचना की गई और बाद में भक्तांबर स्तोत्र की रचना की गई। भक्तांबर में केवल आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है तथा स्वयंभू स्तोत्र में 24 भगवानों की स्तुति की गई है। तो महाराज जी, भक्तांबर को स्वयंभू स्तोत्र से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, कृपया समाधान करने की कृपा करें। श्रेष्ठ प्राचीनों और अर्वाचीन से नहीं होता है। लोगों की श्रद्धा, भक्ति और उपलब्धि, ये 3 चीजें काम करती हैं और भक्ति उपलब्धि से बढ़ती है। स्वयंभू स्तोत्र प्राचीन है, उसमें तात्विक दृष्टि रखी गई, तत्व को प्राप्त कराने की दृष्टि रखी गई, उसमें मोक्ष को प्राप्त कराने की स्थिति रखी गई। संसार को हे बता करके, संसार की हर क्रिया को हे बता करके उसमें वर्णन किया। उसमें पग पग पर ये बात आई है कि संसार में व्यक्ति किस प्रकार से जूझ करके निशिसेरते प्रजा आदि कह करके। तो जो परमार्थ को चाहने वाले हैं वे आज भी स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं। हम लोग स्वयंभू स्तोत्र को ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोगों का लक्ष्य स्वयंभू स्तोत्र से सिद्ध होगा। हमें संसार नहीं चाहिए, परमार्थ चाहिए। लेकिन संसार में रहने वाला आप गृहस्थ लोग जो हैं वो पूर्णता परमार्थ को ही नहीं चाहते, संसार भी चाहते। आपको धर्म ही नहीं, धन भी चाहिए। आपके लिए संसार में अनेक प्रतिकूलताएं हैं, उन प्रतिकूलताओं को आप अनिष्ट मानते हैं, हम लोग इष्ट मानते हैं। जितने भी प्रतिकूलताएं हम लोगों के जीवन में आती हैं, कल ही मैंने जिज्ञासा में कहा था कि जितनी प्रतिकूलताएं साधु को आती हैं, साधु निखरता है, उज्जवल होता है। और ग्रस्तों में जितनी प्रतिकूलताएं आती हैं, ग्रस्त बिखरता है। जितनी प्रतिकूलताएं आएंगी, ग्रस्त बिखर जाएगा। सबसे पहले वो मन से बिखरता है, मन से खिन्न होता है और मन टूट जाता है। साधु को जब प्रतिकूलताएं आती हैं, उसका जो सच्चा साधु है उसका मन दृढ़ होगा, बिखरेगा नहीं,
खिन्न नहीं होगा, उसका मन दृढ़ होगा, मजबूत होगा, उस विपदा को सहन करने के लिए सहिष्णु होगा। और गृहस्थ को जब विपदा आएगी उसका मन खिन्न होगा, उसका मन टूट जाएगा, उसका साहस टूट जाएगा, वो हतोत्साहित हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा, साधु नहीं होगा। कोई वस्तु का अभाव हो जाता है तुम्हारी जिंदगी में तो तुम अपनी जिंदगी से उदास हो जाते हो, यहां तक कि मरने को तैयार हो जाते हो। और साधु को आज प्रातःकाल हमने प्रवचन दिया था कि साधु अभाव को तो कभी सोचता ही नहीं, सद्भाव को भी अभाव में बदल देता है। जो उसको मिल रहा है उसको भी छोड़ देता है, जो मिला है उसको भी छोड़ देता है, वो किसी का दरकार नहीं करता। जो उसके पास आना चाहता है वो उससे दूर भागना चाहता है। तुमसे कोई दूर भागेगा तो तुम कहोगे मैं असहाय हो गया, मेरा तो सबने साथ छोड़ दिया, मेरा तो कोई नहीं है। और साधु दुनिया को साथ छोड़ता है और जितना साथ छूटे उतना ही अच्छा है। दुनिया साधु के पीछे भागती है और तुम दुनिया के पीछे भागते हो। तो ये अंतर होने के कारण से भक्तांबर एक ऐसी शक्ति है जिसमें मूलतः गृहस्थों को, संसार में जीने वालों को कुछ देता है। संकट को सहन करने की बात नहीं, संकट को निवारण करने की बात करता है। शंभु स्त्रोत में संकट को सहन करो और भक्तांबर स्त्रोत में कहा है संकट का निवारण हो। दोनों में बहुत अंतर है। तो साधुओं के लिए शंभु स्त्रोत बहुत कार्यकारी है, क्योंकि साधु हर परिस्थिति को सहन करता है और ग्रस्त चाहता है मुझसे सहन नहीं होगा, इसका निवारण होना चाहिए। भक्तांबर में ग्रस्तों की समस्याओं का निवारण है और अनुकूलताओं की उपलब्धि की चर्चा है। इसलिए ग्रस्तों की गृहस्थी सिद्धि के लिए भक्तांबर श्रेष्ठतम श्रेष्ठ स्त्रोत है और उसने सारे विश्व पर कमांड किया। बाद में भरी लिखा गया, लेकिन आज सारे भारत में दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर व्यक्ति भक्तांबर को जानता है। शंभु स्त्रोत को तो बहुत कम लोग जानते हैं। ग्रस्त लोगों में तो शंभु स्त्रोत 1% भी नहीं जानते, 1% भी नहीं जानते, और 1% लोग पढ़ते भी नहीं। लेकिन भक्तांबर स्त्रोत आबाल वृद्ध सबको मालूम, स्त्री पुरुष सबको मालूम। तो भक्तांबर की एक असाधारण विशेषता है जो पारमार्थिक और सांसारिक दोनों पहलुओं को संभालता हुआ चलता है। इसलिए स्त्रोतों में प्राचीन और अर्वाचीन से मतलब नहीं है, उसकी एनर्जी, उसका पावर, उसकी उपलब्धि, जिसको जो चीज चाहिए है वो जिस मेडिकल में मिलेगा वहीं तो जाएगा। तो भक्तांबर से आपको वो औषधि मिलती है जिसके आप बीमार हैं। इसलिए भक्तांबर ने अपने आप में, और उसकी कई विशेषताएं हैं, कई बार मैं बता चुका हूं कि भक्तांबर एक असाधारण शक्ति है जो हमें संसार में जीने के लिए बहुत बड़ा आलम्बन है, बहुत बड़ा सहारा है। क्योंकि संसार में जीने वाला व्यक्ति कई बार ऐसी मुसीबतों में पड़ता है जो उसके निवारण की शक्ति नहीं रखता। भक्तांबर ऐसी शक्ति को जगाता है, जुटाता है, उन शक्तियों को प्राप्त करने के तरीके बताता है और बड़े सरल तरीके दिए, कोई कठिन तरीका नहीं दिया। तो नाम कीर्तन जलम संयत शेषम। अग्नि कैसी भयंकर लगी, कल्पांत काल पवनोद्यत वन्य कल्पम दावानलम जुलत मुज्ज्वल मुस्फुल्लंगम विश्वम जगत सुमेव सम्मुख मापतंतम। तो नाम कीर्तन जलम संयत शेषम। ऐसी अग्नि लगी है, ऐसी अग्नि कि सारे विश्व को निकल जाए। और देखो कितना छोटा सा काम, अग्नि कितनी भयानक कर दी कि सारा विश्व खत्म हो जाएगा, ऐसी अग्नि है।
और कितना छोटा था, तो नाम कीर्तन जलम सम्यक से। आपका नाम ले लिए, नाम लेते ही कोई कठिन मंत्र नहीं दिया, कोई कठिन साधना दी, कोई तपस्या नहीं दी। तो नाम कीर्तन जलम सम्यक से। जैसे किसी ने आपके नाम का कीर्तन किया है, नाम नहीं, देखो हर स्थान पे अलग है। नाम का कीर्तन है ना, उसको बार बार नमो हृंताणम नमो हृंताणम नमो हृंताणम, नाम कीर्तन आदिनाथ भगवान आदिनाथ। तो जो नाम का कीर्तन करते हैं वह जल शांत हो जाता है। ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं के संबंध में कितनी भयानक नाग है, कितना भयानक नाग है, और कह दिया तो नाम नाग दमनी यदि सुन जाओ। तो भक्तांबर में एक भयानक से भयानक बीमारी के लिए एक छोटी सी दवाई दी, जिसको एक बालक भी कर सकता है, एक अज्ञानी भी कर सकता है, एक बिल्कुल भी मूर्ख व्यक्ति है वो कहता है नाम तो मैं ले सकता हूं। अब उससे मैं कहूं कि जाओ इसको इस मंत्र को सिद्ध करो तो तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा, वो कहता है मेरे बाप ने सिद्ध नहीं किया, मैं क्या करूं। अभी मैं कह दूं कि ये मंत्र ले जाओ और रात के 12 बजे स्मशान घाट सिद्ध करना, तो वो कहेगा भगवान क्या बात है, हम इस संकट में तो जिंदा ही हैं, वहां जाके तो मैं जाते ही मर जाऊंगा। लेकिन मानतंग आचार्य ने गजब कर दिया, इतनी छोटी सी बात दी, तो नाम कीर्तन तो नाम नाग दमनी, बस इनका नाम ले लो तो भगवान के चरणों के आश्रित में बैठ जाओ। तो सब व्यक्ति कहते हैं तो बहुत सरल है। इसलिए भक्तांबर ने अपना स्थान सर्वोच्च बनाया, और भी कई विशेषताएं। रामगंज मंडी से चंदन बाला लोहारी जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, हमने पूर्व जन्म में बहुत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुण्य कर्म किए होंगे, तब जाकर हमें यह मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला और आप जैसे गुरुओं का सानिध्य मिला। लेकिन गुरुवर अगले जन्म में भी हमें यही सब मिले या नहीं, इस बात से हमें कैसे निश्चिंत हों? हम ऐसा क्या करें कि जब तक हम संसार में रहें तब तक हमें यह सब मिलता रहे? कृपया समाधान करने की कृपा करें। अतीत को जो अपनी जिंदगी को सबक बना लेता है और वर्तमान को जो संभाल लेता है, उसे भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। जिस दिन परीक्षा फल आता है, रात के 12 बजे 2 रुपये का पेपर 50 रुपये में खरीदने के लिए कौन जाता है? इसके पेपर बिगड़ गए, रात के 12 बजे प्रेस पे पहुंच जाते हैं, और 50 रुपये से सुबह भाई 6 घंटे बाद 1.5 रुपये में आना, घर में फोकट में आ रहा है। लेकिन उनको मालूम है कि मेरा पेपर ठीक नहीं गया, पहले से पता कर लूं जिससे मुंह छुपाने का इंतजाम कर लूं। और जिनके पेपर अच्छे आते हैं वे सुबह घर में पेपर आ भी जाता है तो भी देखते नहीं, वो तो कह देते हैं देख लो मेरा नंबर मेरा टेस्ट में आएगा क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। तो जिनकी वर्तमान में जिंदगी सही होती है उनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इनका मन पावन होता है, उनको दुनिया की कालिमा से कोई डरने की जरूरत नहीं। दुनिया कितनी भी काली हो जाए, यदि मन पावन है तो मन की पवित्रता अपने आप प्रदर्शित होती है। वर्तमान संभालो, अपने जीवन का वर्तमान देखो, अपने खुद से संतुष्ट हो, खुद की नजरों में मत गिरो। जो खुद की नजरों में गिर जाता है वो दुनिया में कभी नहीं उठ पाता। खुद की नजरों में सबसे पहले व्यक्ति गिरता है। अपने आप में कुछ सोचो, क्या तुम अच्छे आदमी हो? किसी से पूछ रहा नहीं रहा, महाराज से भी नहीं पूछवा रहा, भगवान से भी नहीं पूछवा रहा। आप अपने मन से पूछिए, क्या तुम अच्छे आदमी हो? अपने मन से पूछिए, क्या तुम अच्छा सोचते हो? पूछो अपने मन से कि तुम्हारा मन जो सोचता है क्या वह अच्छा है? पूछिए अपनी आंखों से, तुम जो देखते हो क्या वो अच्छा देख रहे हो? सुनते हो क्या वो अच्छा सुन रहे हो? बोलते हो तो क्या वो अच्छा बोल रहे हो? खा रहे हो तो क्या अच्छा खा रहे हो? जिनके साथ तुम रह रहे हो क्या वो अच्छे लोग हैं? खुद का डिसीजन कीजिए। और यदि आप अपनी खुद की नजरों में अंदर से, ऊपर से नहीं, ऊपर से तो शराब पीने वाला भी कहता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं,
लेकिन वो तो यूं बोलता है, सही नहीं बोलता। अंदर से पूछो क्या तुम अच्छा कर रहे हो? एक शराबी ने कहा कि महाराज मैं शराब बहुत अच्छी चीज है, आपने पी नहीं इसलिए आपको बुराई लगती है, बहुत अच्छी चीज है, संसार में शराब से अच्छी कोई चीज नहीं। मैंने कहा अच्छा? मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। बोले महाराज जी जिसकी सौगंध का उसकी कर दूं, शराब जैसी अच्छी चीज कोई दुनिया में है ही नहीं। मैंने कहा एक बार और बोलो। बोल दिया मैंने कहा बोल दिया। मैंने तुरंत उससे प्रश्न किया, मेरे से विवाद किया उसने, मैंने तुरंत उससे प्रश्न किया, मैंने कहा आपके यहाँ बिटिया है? बेटी है आपके यहाँ क्या? वो एकदम सकपका गया कि महाराज कहाँ पहुंच गए। नहीं जवाब दीजिए। बोले है। तुम्हें शराब की सौगंध है, शराब अच्छी चीज है, तो बेटी के लिए जो कुंवर ढूंढो वो सबसे ज्यादा शराब पीता हो वो ढूंढना, जो सबसे ज्यादा शराब पीता हो। निकालो विज्ञापन में कि मैं बेटी की शादी उसे से करूंगा जो सबसे ज्यादा शराब पीता होगा, जो किसी नाली में पड़ा होगा। उससे पका गया। मैंने कहा उठ मत जाना नहीं तो भस्म हो जाएगा, ध्यान रखना। तूने गलत नंबर डायल कर लिया है, जवाब दो इसका। रो पड़ा वो। मैंने साधु के साथ झूठ बोला। मैंने क्यों नहीं, बेटी के साथ शराब अच्छी चीज है तो बेटी की शादी शराबी से करने में आपत्ति क्या है? बोले नहीं महाराज, मैं स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा कि मेरी बेटी का पति शराबी है और बेटे को आज से ही शराब शुरू करना। बोले नहीं कर पाऊंगा। तो कई बार लोग इतना झूठ बोल देते हैं, लेकिन परीक्षा जब होती है तो वो फेल हो जाते हैं। इसलिए अच्छा जो है अपनों को भी अच्छा समझना देना चाहिए। तो ऐसा मानना चाहिए कि अच्छा क्या है, अपनी नजरों में उठने का प्रयास करो, दुनिया की नजरें अपने आप उठ जाएंगी। अशोकनगर से निर्मल जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री 12 भावनाओं में संबर भावना है, निर्जरा भावना है, आश्रव भावना है, तो महाराज श्री बंद भावना क्यों नहीं रखी गई? समाधान करने के बाद उसको आश्रव में गर्भित कर दिया गया, क्योंकि जिसका आश्रव हुआ है बंद नियम से होगा। आश्रव अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है कि आश्रव हो चुका तो बंद होगा। दोनों का स्वरूप एक समान है, एक जैसा है, लेकिन तत्विक दृष्टि से उनका स्थान अलग है। बंध भी एक तत्व है और आश्रव भी एक तत्व है। लेकिन भावनाएं जब आती हैं तो भावनाओं में जो चिंतन आश्रव का करना है वही चिंतन बंध का करना है। दोनों में एकत्व होने से उसको एक रख दिया। सिंगवाली से तनिषा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जब चतुर्थ काल में भगवान साक्षात विराजमान थे तो वहाँ पर प्रतिमाओं की क्या जरूरत रहती थी? कृपया समाधान करने की कृपा करें। प्रतिमा एक वो चीज है जो साक्षात भगवान से नहीं मिल पाता, वो प्रतिमा से मिल जाता है। जो हम साक्षात भगवान के सामने नहीं कह सकते वो प्रतिमा के सामने कह सकते। जो चीज हमें चाहिए है वो भगवान से नहीं मिल सकती, प्रतिमा से मिल सकती। हमें गंधोदक चाहिए, भगवान से नहीं मिल सकता। बहुत सारी बीमारी पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने प्रश्न उठाया भरत चक्रवर्ती के माध्यम से। भरत चक्रवर्ती के जीवन में एक ऐसी विपदा आई जिसके समाधान के लिए वो समोषण में गया आदिनाथ भगवान के। आदिनाथ भगवान से कहा प्रभु हमारी समस्या का समाधान कीजिए। तो आदिनाथ कहते हैं चक्री इसका समाधान मेरे पास नहीं और यहां से नहीं होगा, तो फिर समाधान कहां होगा? बोले जाओ किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के बहस मत करो, जिस रोग की जो दवाई है वही खाना पड़ेगी। ये तुम्हारी श्रद्धा है कि मैं भगवान हूं, लेकिन सारी शक्तियां भगवान के पास ही होती हैं, ऐसी बात नहीं। बहुत सारी शक्तियां भगवान में नहीं होती, भगवान की प्रतिमा में होती है। गंधोदक भगवान नहीं दे सकते, वो कहते तुम मुझे छू भी नहीं सकते, छू नहीं सकते, और वो विपदा गंधोदक से ही दूर होगी।
और गंधोदक प्रतिमा का मिल सकता है। अब भगवान है, भगवान की प्रतिमा है, हम बीमार हैं और दवाई है गंधोदक, और भगवान कहते मेरा गंधोदक तुझे मिल नहीं सकता, तू छू ही नहीं सकता, तो अब क्या करेंगे? प्रतिमा के पास जाएंगे। तो आप गृहस्थों के लिए संसार की विविधताओं को दूर करने से भगवान से भी ज्यादा महत्व कार्यकारी भगवान की मूर्ति होती है। कभी कभी साक्षात भगवान से जो नहीं पा पाते वो मूर्ति से पा जाते हैं। जैन दर्शन में निधत्त निकाचत कर्मों का क्षय मूर्ति से देखा जाता है। साक्षात गुरु के पास पढ़ने वाला अर्जुन वो ज्ञान नहीं पा पाया और एकलव्य उन्हें गुरु की मूर्ति से पा गया, मूर्ति से पा गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। एक प्रतिमा मनोविज्ञान है, एक भगवान का मनोविज्ञान। प्रतिमा मनोविज्ञान एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय रखता है। साक्षात तीर्थंकर को भगवान कहना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक साक्षात पाषाण को भगवान कहना बहुत कठिन है। साक्षात भगवान सामने बैठे हैं, सब कोई भगवान कह रहा है, उसमें कोई विशेषता नहीं। एक राज्यसभा के अंदर कह दिया उसने कि इस पिलर के अंदर भगवान है। लोग आश्चर्यचकित, पिलर में भगवान कहां से आ गए? प्रहलाद की घटना है वैष्णव दर्शन में। चमत्कार देखना, एक भगवान को भगवान कह रहा है और एक पिलर में भगवान है। पत्थर तोड़ा गया, उसकी श्रद्धा प्रकट हुई। चमत्कार कौन सा है? पिलर में से भगवान प्रकट हो जाना कि सामने भगवान बैठे हैं वो प्रकट है, यही होता है। तो प्रतिमाएं एक ऐसी चीज है सांसारिक वैभव के लिए, सांसारिक संकटों को दूर करने के लिए उनका एक विज्ञान है, साइंस है, मानना चाहिए। सिंगौली से प्रिंसी जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज की जिज्ञासा है कि आजकल जो जन्म दिवस पर केक पर अपने स्वयं का फोटो लगा देते हैं और फिर वहीं पर उसी को काटते हैं, तो महाराज इसका क्या दुष्परिणाम होता है और कैसा कर्म का बंध होता है? कृपया सवाल। अशुभ है, पाश्चात्य संस्कृति है, और जिस ढंग से काटने की जो परंपरा है हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है ही नहीं। भारतीय परंपरा नहीं, मोमबत्ती बुझाई नहीं जाती, दीपक जलाए जाते हैं। इसलिए तो आज का क्या कहें, आज का सब कुछ ऐसा हो गया। पहले स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, उनकी स्लेट काली होती थी और बर्ता सफेद होता था। काली जिंदगी पर सफेद इबारत लिखी जाती थी, और आज काफी सफेद होती है, स्याही काली होती है, सफेद जिंदगी पर काली मप होती जाती है। आज पश्चात विज्ञान का युग है। पहले विद्यार्थी जाता था गुरुकुल पढ़ने के लिए, राम जाता था और मर्यादा पुरुषोत्तम आता था, और आज बच्चे बच्चियां जाती हैं तो माँ बाप रोते हैं कि बच्चा बच्ची लौट के भी आएगा कि नहीं। जितना पावन पवित्र मैं भेज रहा हूं उतना ही पावन पवित्र होकर लौट पाएगा। और हर बच्चा, हर माँ बाप जब बच्चे बच्ची को बाहर पढ़ने भेजते हैं रो पड़ते हैं। नहीं, रोने की जरूरत, पढ़ने जा रहा है, रोने की क्या जरूरत? बोले महाराज खतरा है। जितना पवित्र पावन मेरा बच्चा या बच्ची है, डर लग रहा है कि ऐसे ही पवित्र लौटेगा या नहीं लौटेगा, या मुंह काला करके लौटेगा। पहले की पद्धति थी कि जब बच्चे को भेजते थे हर व्यक्ति जानता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के लौटेगा, क्योंकि पहले बच्चा जाता था गुरु के पास, आज बच्चा पढ़ने जाता है कर्मचारी नौकर के पास। अंग्रेजों ने सबसे बड़ी दुर्नीति खेली कि भारत की गुरु परंपरा खत्म करो। सबसे बड़ा, जब तक भारत की गुरु परंपरा रहेगी भारत देश कभी कमजोर नहीं होगा। लौकिक गुरु भी, पारमार्थिक गुरु की बात नहीं कर, लौकिक गुरु का भी इतना महत्व था कि जब वे गुरु जो शस्त्र विद्या पढ़ाते थे, राजनीति पढ़ाते थे, युद्ध सिखाते थे, वे गुरु भी राज दरबार में पहुंचते तो राजा भी खड़ा होता था। उन्होंने सबसे पहले ये कर दिया। आज स्कूल में पढ़ाने वाले जितने टीचर हैं वे गुरु की श्रेणी में आते हैं कि कर्मचारी की श्रेणी में?
कोई टीचर बैठा होगा यहाँ पर? कर्मचारी की श्रेणी में? बोलिए, गुरु का पद किसमें रख दिया? कर्मचारी। क्या संस्कार दे पाएगा? दे ही नहीं सकता। वो पढ़ाने के लिए पढ़ाता ही नहीं है, वो तो वेतन के लिए पढ़ाता है। किसी से पूछना कि आप टीचरशिप का फॉर्म क्यों भर रहे हैं? बोले भैया पेट पालने के लिए। कोई ये नहीं कहता कि मेरे पास ज्ञान है, मैं ज्ञान बांटने के लिए। कोई भी संसार का टीचर ये नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूं, सबको ज्ञान बांटना चाहता हूं, इसलिए मैं सारी नौकरी छोड़कर मास्टरी करूंगा। सब यही सोचते हैं कि मुझे बांटने से कोई मतलब नहीं, वो मास्टरी मिल जाए बस वही बेहतर है। तो कर्मचारी की पद्धति आ गई, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता ही वहां नहीं रही, अब क्या करें। भीलवाड़ा से कांता पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में परिवार सहित त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि मनुष्य जो है असत्य किस कारण से बोलता है, कृपया समाधान करें। असत्य बोलने का कारण उसका होता है स्वार्थ, वासना, पूरे संस्कार। 3 कारण बनते हैं। एक तो उसका स्वार्थ कहीं पनप जाता है, दूसरी उसकी वासना जाग जाती है। वासना का अर्थ है किसी वस्तु को पाने की तीव्र लालसा। वो किसी भी वस्तु को, अशुभ वस्तु, अहितकारी, किसी भी वस्तु को पाने की लालसा का नाम वासना होता है। और दूसरा उसके मन में आता है कुसंस्कार। उसको ऐसे ही संस्कार, संगति बुरी हो जाती है, संस्कार बुरे हो जाते हैं, इस कारण से वो झूठ बोलता है। झूठ बोलने वाला कभी पूर्ण सफल होते देखा नहीं गया। कुछ देर तक तो सफल होगा, अंत में उस झूठ में वो स्वयं ऐसे फलता है कि जिंदगी भर के झूठ बोल करके जो लाभ उठाया है ना, वो एक बार में ही साफ हो जाता है। लाभ बहुत उठा लेता है, लेकिन जिंदगी में एक ठोकर ऐसी लगती है तो जिंदगी में जितना लाभ उठाया वो सब एक बार में ही निकल जाता है। ऐसा महाराज, श्री व्यवहार और निश्चय धर्म को हम संसार में रहते हुए कैसे पालन करें, कोई उदाहरण देकर समझाने की कृपा करें। ये दोनों नए दृष्टि रूप में भी हैं और क्रिया रूप में भी। गृहस्थ यदि क्रिया रूप में नहीं कर पाता है तो दृष्टि में तो कर सकता है। वस्तु का वास्तविक स्वरूप क्या है और वस्तु का मजबूरी का स्वरूप क्या है। व्यक्ति को कुछ कार्य ऐसे करना पड़ते हैं व्यवहाराज्ञा के नाते। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ में बहुत सारे कार्य आप ऐसे करते हैं जो आपके इच्छा के विरुद्ध होते हैं, लेकिन करना पड़ता है। 4 लोगों के बीच में रहते हो तो उस समय आपके मन में ऐसा भाव जागना चाहिए, मैं जो कर रहा हूं यह सत्य तो नहीं है, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि निश्चय को अपनी दृष्टि में रखता है और व्यवहार को अपनी क्रिया में लाता है। वो अंतरंग से अपनी दृष्टि बना लेता है और सबसे संबंध बराबर रखता है। जैसे पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, सम्यक दृष्टि इस संसार को एक नाटक का रंगमंच मानता है और स्वयं को उस नाटक का पात्र मानता है। दुनिया समझती है कि यह फलाना कार्य कर रहा है, लेकिन वो अनुभव में जानता है कि मैं कौन हूं। अनुभूति उसकी करता है, दुनिया को दिखा रहा है। रामायण में जब रामचंद्र जी की रामायण आई, दुनिया कह रही है कि ये रामचंद्र जी आ गए, लेकिन उससे पूछो तुम कौन हो तो वो कहेगा मैं अरुण गोयल हूं। लेकिन दुनिया क्या देख रही है? उड़ीसा में बताते रामायण आती थी तो लोग अगरबत्तियां लेके खड़े हो जाते थे, लेकिन वो अपने आप में अनुभव क्या कर रहा है? तो सम्यक दृष्टि को ये प्रतीति हो जाती है कि मैं ओरिजिनल क्या हूं और दुनिया के सामने मुझे क्या रूप प्रदर्शित करना। अब वो व्यक्ति दुनिया के सामने राम की ही क्रियाएं कर रहा है, राम के भी हाव भाव प्रकट कर रहा है, लेकिन अंदर से वो राम नहीं है। सम्यक दृष्टि बाहर से जो व्यक्ति उससे आता है वैसी ही क्रियाएं करता है, अंतरंग में वो अपने एक चैतन्य स्वरूप ज्ञान घन से मतलब रखता है, मैं वास्तविक ये हूं। सुख दुख को वो जानता है। वो कहेगा ये नाटक देखने वाले
कोई व्यक्ति, एक रामायण रामलीला चल रही है, हनुमान जी का रोल कर रहा, कोई बिहारी लाल उसका नाम है। उसी समय लंका में आग लगाना है, और जिस दिन आग लगती है उस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है, और लंका में आग लगाना है। और ठीक समय है, उसी समय उससे कह दिया हनुमान के कान में कि बिहारी लाल के घर में आग लगी। अब उसे लंका जलाने का आनंद आएगा कि घर जलने का दुख होगा। अब वो करेगा क्या, अपने घर की आग बुझाने जाए या लंका में आग लगाने जाए? इधर हजारों लोग के मनोरंजन का सवाल है, उधर उसकी जिंदगी का सवाल है। फैसला ओवन वालों के हाथ में। बोलो भाई। एक और कह दिया किसी ने कि वो बिहारी लाल के घर में आग लगी है, और ठीक उसी समय पूंछ पे कपड़ा आग लगाने के लिए। यदि रामायण के बीच से जाता है तो रामायण का सारा खेल, हजारों लोग बैठे हुए हैं। अब उन दोनों में से क्या करेगा? इसका समाधान ना करके आपको जिंदगी भर का मौका देता हूं, मरने के पहले तक समाधान ढूंढ लेना। रामायण के मंच पर हो, बहुत बहुत एकदम संवेदनशील प्रसंग है, बहुत संवेदनशील। इधर आग लगाना है, उधर आग लगी है। अनुभूति पकड़िए। आग लगाने का आनंद जो था, हनुमान को आग लगाने में कितना आनंद आया था, बोलो। तो क्या नाटक करने वाले को भी उतना ही आएगा? और अब जब बिहारी लाल के घर में आग लगी, ओरिजिनल हनुमान में और रामलीला के हनुमान में इतना अंतर होता है। ओरिजिनल के हनुमान तो आनंद से भरे हुए थे, लंका जलाना है, क्योंकि उनका कोई घर नहीं जल रहा था। लेकिन नाटक खेलने वाले की तो घटना विचित्र हो गई। सम्यक दृष्टि संसार में रामलीला खेलता है, ऐसे ही खेलता है, अंदर से तो उसको बिहारी लाल की अनुभूति होती है। अंदर से सम्यक दृष्टि अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं भूलता, निश्चय स्वरूप को नहीं भूलता। व्यवहार में वो नाना रूप धारण करता रहता है, ऐसा मानना चाहिए। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की जिज्ञासा समाधान में दुनिया के 122 देशों में तमाम घरों में बैठे भक्त जिज्ञासा समाधान को देख रहे, और उपस्थित भक्तों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज चमलेश्वर तीर्थ में जो विशाल भव्य मंदिर स्थापित हो रहा है, उसमें 5 शिला स्थापित करने का सौभाग्य श्रीमती आशा भागचंद जी लोहाड़िया ओमन परिवार को मिला है। साथ ही 5 कलश स्थापित करने का, नंदियावर्त में 5 कलश स्थापित करने का सौभाग्य श्री अशोक कुमार जी, लक्ष्मीलाल जी खड़ोनिया बड़ौदिया राजस्थान को प्राप्त हुआ है। बाउंड्री वाल में नाम लिखाया विमलेश नरेंद्र जैन आगरा 11,000 रुपए की राशि के साथ अंजलि मनोज जैन भोपाल, रमा निर्मल विलाला जयपुर, शकुन अशोक कुमार पेंड्रा रोड, शशि जैन दिल्ली, कुसुम विमल जैन महावीर नगर 3rd, श्रुति जैन भिलाई। ये सभी नाम एक एक नाम 11,000 रुपए की राशि के साथ है। मेघा जैन नोएडा, प्रीति अरविंद जैन जयपुर, नीलम राजीव जैन कानपुर, क्षमा विजय जैन गिरिडीह, त्रिशला अनमोल अग्रवाल पूना। आप सभी ने चमलेश्वर तीर्थ में निर्मित होने वाली बाउंड्री वाल में 11,000 रुपए, प्रत्येक 11,000 रुपए की राशि। पुराण, आदि पुराण, हरिवंश पुराण के पुराण में जो सागर और पल्ले और अमूल और उनकी कला, जो कला का शब्द क्या है उसका? कलाएं का अर्थ होता है भेद, कि इतनी कला वाला। जैसे अपन ने कह दिया 10 ढेर लगा दिए तो ये 10 कलाएं हो गई। संख्या का डिवाइडेशन जब किया जाता है तो उसको कला संज्ञा दे दी जाती है। अब उसमें सागर आ जाता है एक कला, उसमें पल आ जाता है दूसरी कला। इस प्रकार के ये संज्ञाएं कहलाती, नाम। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसी प्रकार ये सागर, पल आदि अलौकिक है, जिनको हम गिन नहीं सकते, कंप्यूटर गिन नहीं सकता।
महान आत्माएं केवल ज्ञान अवध ज्ञान से जिनको जाना जाता है वो काल कहलाते हैं, काल की गणना है। और दूसरा प्रश्न है, बाखराम जी के मंदिर की ने क्या दोष है? वहाँ जो मंदिर जिन्होंने बनाया हमारी ताई जी ने, तो उनके परिवार वाले वहाँ कोई रहते ही नहीं है। कहाँ? बाकरा का मंदिर, बाकरा पिछला स्टॉप में ध्यान था, बाकरा। देखो मेरे नेचर में उसका दोष थोड़ा सा खुलासा करते हैं। जहाँ अच्छा मिलती है उसको तो मैं मंच पे कह देता हूँ, जहाँ कमी देखता हूँ वहाँ मैं मौन हो जाता हूँ। मेरा मौन होना ही बता रहा है कि उसमें बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सारा दोष मैं बोल दूँ तो शायद बोल दो महाराज, बोल देना चाहिए। तो इसलिए नहीं, माइक से ना बोल करके, क्योंकि वो एक गांव की बात है तो एक गांव वाला ही सुने, सारा विश्व क्यों सुने? आपके वाखरन के दोस्त, आपके यहाँ अच्छाई होती तो ओवन के मंदिर की अच्छाई मैंने सारे विश्व को सुना दी, क्योंकि हम बैठे भली ओवन में हैं, लेकिन इस समय सारा विश्व आपको सुन रहा है और इस समय सारा ओवन विश्व के नक्शे पर है कि ओवन कहाँ है। तो हम क्यों आपके अंदर के दोषों को सारे विश्व में भेजें? ओवन की अच्छाई जरूर थी तो मैंने दुनिया में भेज दी। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। उपेक्षित तीर्थ क्षेत्रों के जीर्णोद्धार एवं विकास के साथ अनेक नवीन तीर्थों के निर्माता तथा श्री श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर नामक तीर्थ के संप्रेरक एवं संस्थापक हम सबके परमाराध्य गुरुवर के तपापूत पाद पद्मों में सांगानेर संस्थान की ओर से जय कुमार जैन का त्रिकाल त्रिवार नमोस्तु। पूज्य गुरुवार आप श्री के सुभाषित से संस्थान द्वारा पूर्व में आयोजित ऑनलाइन शिविर अभूतपूर्व रूप से संपन्न हुए। अब संस्थान द्वारा पुनः बाल युवा प्रौढ़ सभी वर्ग के ज्ञान पिपासु स्वाध्यार्थियों के लिए 7 से 21 जुलाई तक एक और शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। शिविर में बालबोध न्याय दीपिका समय सार आदि ग्रंथों के अध्ययन के साथ पूजन पाठों का शुद्ध उच्चारण भी सिखाया जाएगा। शिविर प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक संपन्न होगा। पूज्यवाद शिविर की सफलता निर्देशन के साथ आशीष प्रदान करने की कृपा करें। शिविर का पूरा कार्यक्रम संलग्न है। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। बहुत बड़ी बात अभी ये संस्थान के अधिष्ठाता बोल रहे थे। श्रवण संस्कृति संस्थान के प्रथम अधिष्ठाता बेनाडा जी के जाने के बाद सब लोगों के मन में संदेह था कि जो संस्थान से हमारे लिए ज्ञान की उपलब्धि हो रही थी, क्योंकि संस्थान ने इन 25 सालों में जो कुछ भी किया है वो 2500 साल में भी नहीं हुआ है। जय हो, जय हो, जय हो। ये सारा भारत देख रहा है। सारे भारत में जो 25 साल में संस्थान ने काम किया, तो सब लोग संस्थान के एक प्रकार के बहुत बहुत दीवाने बन गए थे, श्रद्धालु बन गए थे। लेकिन बेनाडा जी के बाद जो झटका लगा था, लेकिन मैं इस बात से जो समाचार है कि संस्थान की जो गतिविधियां थी नए अधिष्ठाता डॉक्टर जय कुमार के नेतृत्व में, उतनी ही बल्कि उससे और आगे बढ़ करके इस बार जो ऑनलाइन ने काम किया है वो बहुत बड़ा काम किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम। लोगों के समाचार आने लगे हैं कि संस्थान के प्रति जो हमारा एक उदासीन भाव आ रहा था, अब मुझे संस्थान के प्रति वही प्रकाशमान पुंजवान भाव आ रहा है और सब लोग आपसे बहुत अपेक्षाएं कर रहे हैं, बहुत बहुत अपेक्षाएं कर रहे हैं। अभी तो ऑनलाइन के अंतर्गत जितने भी आपके संस्थान से आपके नेतृत्व में जो शिविर लगे हैं, वे चारों तरफ से प्रशंसा ही प्रशंसा है। हम तो जिज्ञासाओं में आने वाले प्रश्नों से अनुमान लगा लेते हैं कि संस्थान की क्या पोजीशन चल रही है। मैं इससे अंदाज लगाता हूं। ऐसे ऐसे प्रश्न लोग करने लगे हैं, सामान्य गृहस्थ, सामान्य महिलाएं, सामान्य बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न करने लगे जैसे बहुत बड़े विद्वान हो।
गाथा नंबर बोलते हैं, ग्रंथ नंबर बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं और फिर जिज्ञासा रखते हैं। तो आपके लिए जो भी आपका शिविर, जो भी स्थितियाँ बन रही हैं, उन सब के लिए मेरा आशीर्वाद है। बस संस्थान इसी प्रकार और भी आगे ज्ञान की हर गतिविधि में अपने आप को अग्रसर रखे। मेरा सदा आशीर्वाद है और आज भी आशीर्वाद है। अगली जिज्ञासा रखेंगे श्री मनोज जैन चांदखेड़ी और तैयार रहेंगे कमलेश जैन बूंदी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी, बोल दूं महाराज जी, चांदखेड़ी को पधारोगे महाराज जी? सही जिज्ञासा तो ये है। 14 साल में तो महाराज जी, ये जिज्ञासा समाधान है, प्रार्थना समाधान नहीं। ठीक है, जिज्ञासा करें। प्रश्न है महाराज जी कि हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो हम नमो लोय श्रवणम में आपको नमोस्तु कर लेते हैं और आचार्य श्री को नमोस्तु कर लेते हैं ओम आइडिया में। आप नमोकार मंत्र बोलते हैं तो नमो लोय श्रवणम में किसको नमस्कार करते हैं महाराज जी? और आचार्य श्री क्या फिर साधुओं को नमस्कार करते हैं? नमोकार मंत्र तो वो भी बोलते हैं। साधु पद को नमस्कार करता है, स्वयं को नहीं। हमारे पास 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं, उनको नमस्कार होता है। जब किसी पद को नमस्कार किया जाता है तो उसमें मैं हूँ या पर हूँ। हम लोग पद को नमस्कार करते हैं, गुणों को नमस्कार करते हैं, रत्नत्रय को नमस्कार करते हैं, 28 मूलगुण को नमस्कार करते हैं, दिगंबर मुद्रा को नमस्कार करते हैं। और वह इतनी ज़्यादा व्यापक हो जाती है कि वो किसी नाम में समाहित हो जाती है। जिस नाम से हम करते हैं उस नाम में समाहित हो जाती है। साधु और ग्रस्त में अंतर है। साधु पर्टिकुलर नाम चाहता है और श्रावक पर्टिकुलर नाम चाहता है। और साधु जब नमस्कार करता है सारे ब्रह्मांड उसमें समा जाते हैं, उसमें वो स्वयं भी समा जाता है, स्वयं भी समा। एक बार एक महाराज ने हमारे यहाँ 4 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय बोली। तो आचार्य ने कहा भाई 4 कम 9 करोड़ मुनिराज कैसे? बोले मैंने अपना नाम हटा लिया कि मैं अपने को नमस्कार कैसे करता। तो आचार्य ने कहा पहले तो ये बताओ, तुम 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में आते हैं, आपके पास गारंटी कार्ड क्या है? दूसरी बात है, जब 3 कम 9 करोड़ में तुम आते हो तो स्वयं का बंधन, खुद इनको बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। जब जगत में सारी दुनिया को बंधन, आचार्य परमेष्ठी जो हैं साधुओं की सदा वंदना करते हैं, सदा वंदना करते हैं। व्यवहार में भली वो औपचारिक के लिए आशीर्वाद देते हों, लेकिन अंतरंग में वे साधुओं की त्रिकाल वंदना करते हैं, क्योंकि सभी का गुण स्थान एक होता है। एक क्लास होती है, क्लास में सारे विद्यार्थी हैं, एक कैप्टन है। अब कैप्टन है, पर कैप्टन की क्लास कौन सी है? वही है। पढ़ाई कौन सी है? परीक्षा में बैठेगा तो उसी में बैठेगा, दूसरे में? बस आचार्य आल्सो कैप्टन, बाकी सबकी क्लास एक ही है, क्योंकि उनका गुण स्थान वही है, उनकी चर्या भी वही है। मात्र वो कैप्टन है, सारी क्लास विद्यार्थी है। कमलेश जैन बूंदी और तैयार रहेंगे विनोद दोहाड़िया ओमन। जगत पूज्य के श्री चरणों में पूरे संसार के सुधा सागर जी के भक्तों की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जो शंका है या पीड़ा है कि गांव से तेजी से हमारे लोगों का पलायन हो रहा है और हमारे मंदिर लगभग खराब स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो मेरी भावना है महाराज जी, मेरा निवेदन है, करबद्ध भारत है, इस मन से उन लोगों को जो लोग बाहर बस गए जाके, उनको इस मन से कुछ निर्देश प्रदान किए जाएं कि वो जो उनके जो पूर्वज हैं वो वही विराजमान हैं, इसलिए उनके लिए उनका ध्यान रखें। नमोस्तु महाराज। धन के पीछे दौड़ने वाला धर्म को छोड़ देता है। तुम तो धन के पीछे भगवान को ही कह रहे हैं। धन यदि लोभ दे दिया जाए
तो भारतीय व्यक्ति भारत को ही छोड़ देता है। मैं आपसे पूछता हूं, आप एक बहुत एजुकेटेड व्यक्ति किसी कोई है, भारत देश में रहेगा तो उसे 5 लाख का पैकेज मिलेगा और वो माँ का इकलौता बेटा है, माँ बाप उसके वृद्ध है, और विदेश जाएगा तो 50 लाख का पैकेज है। माँ बाप छूटेंगे, देश छूटेगा, गुरु छूटेंगे, भगवान छूटेगा, व्यक्ति क्या करेगा? देश में रहता है तो माँ बाप मिलेंगे, परिवार मिलेगा, देश मिलेगा, भगवान मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, लेकिन 5 लाख मिलेगा। और इन सबको छोड़ेगा तो 50 लाख अमेरिका में मिलेगा। आज का व्यक्ति क्या करेगा? बस आज धन का, मैं समझ रहा हूं, आज धन का युग है, धन का व्यक्ति धन के पीछे भाग जाएगा। अमेरिका ने भारतीय लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यही तो पकड़ी है। आज अमेरिका के भारत में कितने लोग हैं और भारत में अमेरिका के लोग कितने? क्यों? उन्होंने पकड़ लिया तुम्हारी नीति कि भारतीय लोग सब बुद्धू होते हैं, इनको बाहर नोट दिखाओ और इनको खरीदो। अच्छा माल तो अमेरिका चला गया, यहां तो गधा मार्ग बचा है। जितने अच्छे इंजीनियर, अच्छे व्यक्ति होते हैं वो सब अमेरिका ले लेता है, क्योंकि वो जानता है कि भारत धन का लोभी है। आज जो स्थिति चल रही है, फिर भी मैं बहुत बार बाहर जाने वालों से कहता हूँ, NRI लोगों से कहता हूँ, जो अपने मूल स्थान छोड़ गए हैं उनसे कहता हूँ कि दुनिया में कहीं भी रहना, कमाना दुनिया में कहीं, गमाना अपने वहीं जहां बाप रहते थे। ये गुजरातियों में सबसे बड़ा हाल देखा। गुजरात जब मैं गया तो गुजरात में एक छोटे से गांव में गया, वहां बहुत बड़ा अस्पताल था, बहुत बड़ा विद्यालय था। मैंने कि आप लोगों के यहाँ इतनी तो गरीबी है? बोले महाराज हमारे यहाँ के 3-4 लोग विदेश में हैं, कमाते वहां हैं, गमाते यहाँ हैं, तो भी उनको माफ कर दिया जाए। यदि विदेश, पहली बात तो विदेश में जाना नहीं चाहिए। हमारे देश का अच्छा माल हमारे देश में ही रहना चाहिए। जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ ने अच्छी तरह पढ़ाया। जब खिलाने की बात आई तो विदेश चला गया, और जब खर्च की बात आई तो माँ ने अपना जेवर बेच के उसको पढ़ाया। ये कितना बड़ा अन्याय है। जिसने पढ़ाया है उसको लाभ भी मिलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, कमा करके और यदि देश में गमाते हैं तो फिर भी भारत माता उनको माफ कर सकती है। तो मैं कहता हूं उनसे, कम से कम जो देश में ही हैं और अपने गांव छोड़ के गए, साल में एक बार जरूर वहां पर, और जब तुम्हारे घर में कोई भी कार्य हो उसका एक श्रीफल वहां जरूर भेजना चाहिए। जिस बाप ने तुम्हें जन्म देने के पहले तुम्हें खुशहाली की कामना जिस मंदिर में की थी। मैं इसके संबंध में बहुत बड़ा प्रवचन दे चुका हूं, अभी जिज्ञासा समाधान है, इसलिए संक्षेप में इतना ही है कि मूल स्थान को नहीं भूलना चाहिए। विनोद लोहड़िया ओमन और आगे जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी पद्मा जैन। आज हमारे बीच SI साहब, सब इंस्पेक्टर साहब, श्री राम विलास जी गुजर साहब और पूरा स्टाफ यहाँ पूज्य गुरुदेव का आशीष लेने पधारा है। हाँ, जिज्ञासा वह आकर आप आशीष प्राप्त करेंगे और तैयार रहें श्री विनोद जी। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने रात्रि भोजन का त्याग का नियम नहीं ले रखा है और प्रतिदिन मंदिर में शांति धारा और अभिषेक का नियम नहीं ले रखा है, लेकिन वो ये कार्य नियमित रूप से करता है, तो क्या उसको उतना ही पुण्य का प्रतिफल होगा जितना नियम लेने से? समझ गया। एक व्यक्ति ने बैंक में पैसा जमा किया, 8 साल की FD बना दी, और एक व्यक्ति ने भी उसी दिन 1 लाख रुपया जमा किया। दोनों 8 साल के बाद निकालने पहुंचे। FD वाले को 2 लाख मिला और बिना FD वाले को 1.25 लाख मिला। उसने कहा साहब ये पक्षपात क्यों? तारीख जमा करने की देख लिए, दोनों की एक है, और जब नए नए आए तो दोनों को बराबर मिलना चाहिए। तो बैंक कहता है साहब इसने पहले ही दिन कह दिया था 8 साल की संपत्ति तुम्हारी जितना चाहे उपयोग करो, पर इसने तो घंटी लटका दी थी मैं किसी दिन निकालने आ सकता हूं। तो सेविंग खाते का ब्याज और FD का ब्याज
तो नियम नहीं लिया है तो सेविंग खाते का ब्याज मिलेगा, बस कितना मिलता है वो आपको मालूम है। और नियम ले लिया है तो एफडी का ब्याज मिलेगा, ये ध्यान रखना। अब निर्णय आपके हाथ में है। 8 साल दोनों ने बैंक में दिए, लेकिन एक ने निश्चिंत कर दिया कि मैंने नियम ले लिया है कि 8 साल, और एक ने नियम नहीं लिया तो उसको थोड़ा सा ब्याज मिलता है। क्यों सेविंग खाते में डालते हो? जब 8 साल उपयोगी नहीं करना है तो बैंक में डालो ना, एफडी बनाओ, डबल पाओ। नियम में और नियम में ही अंतर है। पद्मा देवी तैयार रहेंगे, श्री शंकर लाल जी माहेश्वर। नमस्ते गुरुदेव, मेरा और मेरे परिवार की ओर से चरणों में नमस्ते। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मतलब पंच कल्याणक में अष्टकुमारियों का क्या महत्व है? अष्टकुमारियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वो भगवान की माता के कार्य संपूर्ण करने का, इतना निकट भगवान की माता का जाने का उनको निमित्त बनता है। माँ को संस्कारित करने का निमित्त बनता है, यानी इतना संस्कार वो करती हैं कि तीर्थंकर जब जन्म लेने के बाद जो कुछ भी दुनिया को देंगे उस संस्कार का श्रेय उन अष्टकुमारियों को जाता है, 56 कुमारियों को जाता है। क्योंकि गर्भ में जब बालक रहता है उस समय वो तीर्थंकर को किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए, वो सारा ध्यान वो रखती हैं। बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। शंकरलाल जी माहेश्वरी और तैयार रहेंगे आरोही जी। गुरुदेव जी, मैंने पूर्व संस्कारों से भक्ति का मार्ग मिला। कुछ संसार को मैंने मतलब जाना कि संसार क्या है, तो संसार को जान करके मैंने मतलब जो भगवान से ये प्रार्थना की कि मुझे मुक्त कर दे, कि तेरी शरण आ जाऊंगा। तो मेरे भक्ति मार्ग चलता रहा और मुक्त कर्मयोग से मतलब गृहस्थ से मुक्त हो गया। मुक्त होने के बाद में मुझे संन्यास की कर्म योग के अनुसार मिल गया। 17 साल से मैं संन्यास में रहा हूँ और गृहस्थ में रहते संन्यास में रह रहा हूँ। सभी साल पिछले 7.5 साल से जैन मंदिर में रहा और साथ में पढ़े भक्ति का मार्ग जो भगवान प्रभु कृपा थी, गुरु कृपा थी, उसके अनुसार चलता रहा और आत्मा मतलब शास्त्रों के ज्ञान से आत्मा के स्वरूप को जान लिया। जिज्ञासा कीजिए। आत्मभावना में रहा हूँ, मगर मुझे घर में रहते हुए मुक्त भाव में हूँ, मगर घर और संसार से मुक्त घर में गांव में और घर में रहते मुझे मतलब जो मेरा ज्ञान, ये आपकी जो मुक्ति की भावना है, ये भावना ऐसे ही है। एक व्यक्ति जेल में बंद है और जेल में बंद रह कर के वो कल्पनाएं कर रहा है कि मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, लेकिन आँख खोलने के बाद वो देखता है कि मैं पिंजड़े में हूँ। तो एक होता है भावनात्मक मुक्ति, भावना कल्पना। न जाने भावना से लोग कितनी बार भगवान बन जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं, बैकुंठ चले जाते हैं, लेकिन भावना जाने से उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। शास्त्रों में नीति लिखी है कि जैसे भाव से भोजन करने पर भूख नहीं मिटती, इसी प्रकार भावनाओं से मुक्ति की कल्पना करने से मुक्ति नहीं मिलती। पिंजड़े से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। यदि आप ये कहें कि मैं घर में रह करके भी मुक्त हूँ, तो ये कोई बात नहीं हुई। जब तक हम जिन जिन चीज़ों से मुक्त होना चाहते हैं वो चीज़ हमारी ज़िंदगी से दूर नहीं हटेंगी, तब तक हम उसको मुक्ति का मार्ग नहीं कह सकते। वो यही कह सकते हैं कि पिंजड़े के अंदर रह करके वह मुक्ति की कल्पना कर रहा है। मानसिक कल्पना है, वास्तविक उपलब्धि नहीं मानी जा सकती। आरोही जैन और अमित जिज्ञासु ग्रुप में तैयार रहेंगी कांता जैन कोटा। आरोही। महाराज जी नमोस्तु। हमें मनुष्य गति पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? हमें मनुष्य गति पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अच्छे काम करने पड़ते हैं। बहुत आराम परिग्रह। यदि एक लोटे से पैर धोते हैं तो एक बाल्टी नहीं बहाना चाहिए। मिति व्ययता, अल्पारम। मनुष्य गति पाने के लिए अल्पारम, यानी जो कम से कम वस्तु का उपयोग करने से हमारा काम चलता है तो कम से कम प्रयोग करना चाहिए। परिग्रह भी कम से कम रखना चाहिए और हमेशा यही मनुष्य बनने के लिए एक उपाय है। गुरुवर, मैं जहाँ भी जाता हूँ यात्रा का योग बैठ जाता है, परंतु 2 साल से मेरे शिखर जी की यात्रा का योग नहीं बैठ रहा। इसका मेरा क्या कारण है? आशीर्वाद है।
आज भी इसमें आपका कारण है बुढ़ापा। आज भी अनेक भक्तों ने चमलेश्वर तीर्थ में बाउंड्री वाल निर्माण में अपनी सहयोग राशि 11,000 रुपए के नाम से घोषित की है। श्री प्रेमचंद विकास कुमार अजमेरा 5 पेंच की बावड़ी, श्री सुमरेश शांत कुमार जैन चांदपुर झांसी, 5 शिला विनोद कुमार निशा अनंत गंगवाल की ओर से भेंट की गई है। जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं आदिश जैन देवली और तैयार रहेंगी आशा जैन। आदिश जैन देवली तैयार रहे आप। आशा जैन तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो मन में क्षमा मांगने से कितना पाप का बंद होगा और उसके सामने क्षमा मांगने से कितना पाप का बंद होगा? मन से क्षमा मांगने में पाप तो कटेगा लेकिन मान बढ़ेगा। सामने क्यों नहीं मांगना चाहते? ईगो पॉइंट, प्रेस्टीज। जब क्षमा ही मांगना है तो क्या मान और अपमान सच्चे दिल से सामने जय जिनेंद्र कर लो ना, खत्म बात। पारस जैन महुआ और तैयार है। अगली जिज्ञासा है नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मैं ओवन से आशा जैन बोल रही हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर जी में शांति धारा करने जाते हैं तो वहाँ पे शांति धारा की जारी के ऊपर श्रीफल रखा जाता है, तो मेरा लड़का जाता है कभी उसका तीखा मुंह ऊपर रखता है कभी नीचे रखता है, तो कैसे रखना चाहिए? जिज्ञासा का समाधान। सीधा रखना चाहिए। जटा जो है ऊपर की तरफ। श्रीफल एक ऐसा मांगलिक फल है जिसमें सर्वगुण है, वो अपने आप में एक कलश है। और जो जटा जैसी अपनी उंगलियां ऐसी होती हैं, ये जटा भाग ऊपर होता है, नीचे का जो भाग है वो नीचे रहना चाहिए। चढ़ाते समय भी ये ध्यान रखना चाहिए, जो आगे जटा का भाग है वो आगे रहना चाहिए और जो पीछे भारी भाग है वो अपने तरफ रहना चाहिए। क्योंकि मंदिर में कुछ लेने गया है व्यक्ति, यदि तुमने उल्टा गया तो तुम्हें जो तुम्हारा है वो और चला जाएगा, और सीधा रखोगे तो अपनी तरफ भारीपन अपना, क्योंकि तुम लेने गए हो और मंगल स्वरूप एनर्जी लेने गए हो। तो यदि आपने उल्टा श्रीफल रहा तो जो आप उस मंदिर में भगवान की जो एनर्जी लेना चाहते हो वो प्रवेश नहीं करेगी। आपने शिखर को देखा होगा, शिखर यूं पतला होता होते अंत में कलश हो जाता है। आल्सो पिरामिड। पिरामिड क्या चीज है? 4 कोनों को बराबर मिलाकर शून्य में मिला दो, ये पिरामिड। और वो हमारी शिखरें हैं। इसी प्रकार जब कोई चीज अपन को चाहिए है तो हमेशा अपनी अंजलि यूं होती है कि यूं होती है, यूं होती है। तो नारियल का जो जटा भाग है वो ऊपर रहना चाहिए, भारी भाग नीचे रहना चाहिए। और तैयार रहिए नवलेश जैन। महाराज जी, हमारे यहाँ 5 बरस 5 जनाओं तो एक क्षेत्र का वर्णन मिलता है, और हमारा 5 बरस 5 जनाओं तो विदेश क्षेत्र का हमारे यहाँ वर्णन मिलता है। महाराज जी, आज विज्ञान भी अनेक रूप में मानव जीवन की संभावना तलाश कर रहा है, तो महाराज जी ये कैसे क्या हमको समझिए? वहां तक विज्ञान की पहुंच नहीं है। विज्ञान अभी अधूरा है। विज्ञान खोज रहा है और धर्म खोज चुका है। धर्म में अतीत पुराना गोल्डन ओल्ड होता है और विज्ञान में नया अच्छा होता है। आज जो विज्ञान बोल रहा है, कल उन्होंने एक दिन बोला था परमाणु अंत में, इससे कोई भेद नहीं हो सकते। अब परमाणु को भी भेद कर दिए तो उससे छोटा हो गया। तो विज्ञान अभी खोज रहा है, वहां तक पहुंचने के लिए उसको बहुत वर्षों लगेगा, और जब तक वहां पहुंचेगा सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। विदेश क्षेत्र इसी पृथ्वी पर है। विदेश क्षेत्र 160। विदेश क्षेत्रों की संख्या पूरे 2.5 द्वीप के अंदर 160 विदेह होते। एक मेरु संबंधी 32 विदेह होते, और मेरु कितने हैं? 5। तो 5 मेरु होते हैं और एक विदेह संबंधी, एक मेरु संबंधी 32 विदेह। जम्बू द्वीप के 32 होते हैं, और वहाँ धातकी खंड में 2 होते हैं, वहाँ 64 होते हैं। पुष्कारवर द्वीप में 2 मेरु होते हैं, वहाँ 64 होते हैं। 64 प्लस 32 करने पर 160 हो जाते हैं। गुरुदेव, एक जिज्ञासा संजय जैन कोलार से है। पूज्य गुरुदेव, 24 तीर्थंकरों की जन्मस्थली में अयोध्या को विशेष स्थान दिया गया है।
गुरुदेव जैन दर्शन में, अन्य दर्शनों में भगवान राम की जन्मस्थली में के कारण अयोध्या बहुत फेमस है और पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ निगाह रखती है। हमारे जैन दर्शन में अयोध्या का क्या महत्व है और जैनों को अयोध्या एक ऐसी चीज है कि जहां पर जैन दर्शन के अनुसार जितने भी भगवान होते हैं, 24 भगवान हर युग में होते हैं, उनका जन्म नियम से अयोध्या में ही होता है। हुंडाओ सर्पणी के कारण से इस बार 4 भगवानों का जन्म, और भी 2-4 भगवान और हैं, उनका जन्म अन्यत्र हुआ है। लेकिन वस्तुतः पूछा जाए तो हमेशा वहीं जन्म लेते हैं और मोक्ष शिखर जी से पढ़ाते हैं। जैन दर्शन में अयोध्या वो अमर अविनाशी, अमरपुरी भी उसे बोलते हैं। अमरपुरी का अर्थ है कि आगे छठे काल के अंत में एक प्रलय आएगा और सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अयोध्या के मकान जायदाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अयोध्या के अंदर एक नंदियावर्त बना हुआ है, नंदियावर्त हजारों योजन नीचे, और वो नंदियावर्त उस प्रलय के समय ऊपर पानी में ऊपर आ जाएगा और वो नंदियावर्त सारे जगत को ये बताएगा कि अयोध्या यह है, शिखर जी यह है। तो यानी वो प्रलय में भी अयोध्या का अस्तित्व नहीं खोया जाएगा। ऐसी अमर अविनाशी अयोध्या की भूमि है। सारे दुनिया के नाम बदल जाएं, सब अयोध्या का पॉइंट नहीं बदलता। अयोध्या आज भी वही है, प्रलय के बाद भी वही रहेगी, प्रलय के बाद नई सृष्टि बनेगी तब भी अयोध्या वही रहेगी। वह एक बहुत बड़ा स्थान है, नंदियावर्त के कारण से वह अमर अविनाशी है। जैन दर्शन में अयोध्या का बहुत बड़ा स्थान है। राजू जैन और तैयार रहेंगे श्री अमोलक जी जैन साहब। राजू जैन शीघ्र तक श्री अमोलक जी, जब तक राजू जी तैयार हो रही हैं। मेरे आराध्य गुरु भगवंत के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा है, महापुराण में 63 सलाह के पुरुषों का वर्णन आया है, उसमें 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 12 चक्रवर्तियों का वर्णन भी है। वर्तमान में जो 12 चक्रवर्ती बताए गए हैं उनमें वज्रनाभि चक्रवर्ती का नाम नहीं है, और बैरागी भावना में जो वर्णन किया गया है वज्रनाभि चक्रवर्ती का, तो ये भेद भारत की क्या है? वज्रनाभि चक्रवर्ती भारत देश के 12 चक्रवर्तियों में नहीं आते। 12 चक्रवर्ती जो अलग है, ये जो वज्रनाभि चक्रवर्ती है विदेह क्षेत्र के चक्रवर्ती थे, उनमें कुछ असाधारण विशेषताएं थी, इसलिए 12 भावनाओं के अंतर उनमें वर्णित कर दिए गए। आप 12 चक्रवर्तियों के नाम पढ़िए, उसमें वज्रनाभि कहीं नहीं है। हाँ, वज्रनाभि विदेह क्षेत्र के चक्रवर्ती थे, लेकिन उनकी कुछ विशेषताओं के कारण से उनको यहाँ 12 भावना आदि में रख दिया गया। ऐसे ही कई बलभद्र, नारायण और कृष्ण का भी है, वो विदेह क्षेत्र के। नमस्ते। तैयार रहें और अंतिम जिज्ञासा प्रवीण जी बोला। आप महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, पिज्जा बर्गर सैंडविच खाने से नरक गति का बंद होता है, पर आजकल की मम्मियां जो अपने बच्चों के लिए बनाती है, बच्चे तो अबोध तो खाते वो है, तो क्या वो नरक गति का बंद बच्चों के लिए है या उस माँ के लिए जो बनाती है, और क्या वो माँ माता है या कुमाता है जो अपने बच्चे के लिए नरक गति का बंद करती है? देखो, जो चीज़ अशुद्ध होती हैं वे दुर्गति के पात्र तो होते ही हैं, और जितनी आज विदेशी चीज़ें हैं, चाइना चीज़ें हैं, ये सब बहुत भारत को भ्रष्ट करना चाहते हैं। 18वीं शताब्दी में मैकेलेक नाम का एक व्यक्ति भारत आया था। उसने जाकर के लौट करके इंग्लैंड में पार्लियामेंट में कहा कि भारत को जीतना है तो भारत की भोजनशाला को भ्रष्ट कर दो, भारत अपने आप मर जाएगा। भारत के मंदिरों को भ्रष्ट कर दो, भारत अपने आप टूट जाएगा। भारत की 2 संस्कृति है, वह है उनका भोजन खान पान। वो शुद्ध खाते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, शाकाहार करते हैं। तो किसी भी प्रकार इनके भोजनों में मांसाहार का प्रवेश करा दो, ये धीरे धीरे भ्रष्ट होकर के विदेशी भाषा बोलने लग जाएंगे और भारत भ्रष्ट हो जाएगा। और वही आज वो कर रहा है। 18वीं शताब्दी के मैकेलेक का कथन आज सारा विश्व अपना करके भारत में उन सब चीज़ों को भेज रहा है
जो आप शाकाहार से करते हैं उनमें सब में मांसाहार, बच्चों के भोजन में जितने भी आज फास्ट फूड हैं इन सब में कहीं ना कहीं से अशुद्धि है। खाने वाला भी दुर्गति का पात्र है, खिलाने वाला भी दुर्गति का पात्र है और अनुमोदना करने वाला भी दुर्गति का पात्र है। माँ बेटे दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे वहीं पर। तब बेटा कहेगा माँ तेरी बदौलत से मैं नरक आया हूं, तूने क्यों नहीं टोका? और जब दोनों माँ बेटे भिड़ेंगे तब माँ को अकल आएगी। अभी शायद मेरे समझाने से ना आए, कोई अच्छी माता हो जाएगी तो आज ही समझ जाओ, नहीं तो कल बेटा समझाएगा। जब उसको बेटे का फल मिलेगा तो बेटा समझाएगा। बेटा एक दिन जरूर दुख पाएगा तो वो माँ को ही दोष देगा। कितना प्रयास करना, तू तो मेरी माँ थी, तूने क्यों नहीं रोका? अब तू रोता था, यदि नहीं देता था तो मैं रोऊं चाहे कुछ भी करूं, तू तो माँ थी। बेटा कुछ भी गलती करे दोष माता का ही माना जाता है, ऐसा मानना चाहिए। तो माता तो पहले पहुंचेगी, बेटा बाद में आएगा, क्योंकि माता पहले मरेगी, बेटा बाद में मरेगा। तो माँ पहले पहुंच जाएगी, बेटा बाद में आएगा और फिर वहां माँ खोजेगा मेरी माँ कहाँ है, उसको मुझे निपटाना है, तो वो दुख देगा। ऐसा वर्णन मिलता है शास्त्र। लवी जैन और अंतिम जिज्ञासा रखेंगे प्रवीण बोधा जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी अगर जाने अनजाने में पैर के नीचे कोई जीव आ जाए तो कितना पाप मिलेगा, इसका निवारण क्या है? जाने में कि अनजाने में? जाने अनजाने में। तुमने दोनों लड्डू खा लिए। जाने का दोष अलग है, अनजाने का दोष अलग है। अनजाने का दोष इसलिए है कि तुम देख के क्यों नहीं चले। देख के चलते तो अनजाने में दोष नहीं बढ़ता, तो भी दोष तुम्हारा ही है। अनजाने में जीव मरा तो भी दोष है, क्योंकि तुमने देखा क्यों नहीं, और जान के किया है तो दोष है ही। दोनों में जानकर करने में ज्यादा दोष है। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार का चौले से चोगले की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव परसों से किसी चीज की आशा से जो है बैठे हो और वो आशा एक क्षण में टूट जाए। जैसे अभी 3 तारीख तक पूरे चोगले की आशा थी कि गुरुदेव का चातुर्मास चौलेसर जी में होगा, लेकिन अचानक वो आशा रेत के टीले के समान बिखर गई। तो इससे जो हमारा मन निराश हुआ, दुखी हुआ, उस मन को ये तो शांत करे गुरुदेव। प्रवीण बाबू, ये तो बहुत पुरानी बात है। सारी अयोध्या सजाए बैठे थे कि कब राजा राम बनेंगे मेरे राजा, और सब उमंगे भर रहे थे। सब पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। सूर्य डूबा था तो ये देख के डूबाया था कल मुझे राजा राम के गद्दी पर दर्शन होंगे। और सारी शाम को अयोध्या में क्या उत्साह मना हुआ था, क्या था? क्या उत्साह तुम्हारे चौलेश्वरी कमेटी में था? जितना उत्साह अयोध्या में राजा राम की तैयारी में था, और सारी दुनिया में उत्साह मना हुआ था राजा राम गद्दी पर बैठेंगे, और रात भर में अनायास क्या हुआ ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, उतना तो मैंने नहीं किया। हाँ, ध्यान रखना, जब मौत का कोई ठिकाना बता दे कब आ जाएगी, तो साधु का ठिकाना बता देगा कब आएगा और कब जाएगा। 12 साल की अवधि थी, कैकेयी की तरफ से थी। रामचंद्र जी ने नहीं कहा था कि हम 12 साल बाद लौटेंगे। ये तो कैकेयी ने मर्यादा रखी थी कि रामचंद्र जी तो ये कह के गए थे, माँ शायद मैं लौट के नहीं आऊं, दक्षिण भारत में मैं राज्य की स्थापना करूंगा, आपको वहां लेने आऊंगा। लेकिन वो तो भरत ने ये नीति जान ली थी कि भैया वो स्वाभिमानी है कि शायद जाने के बाद न लौटें, क्योंकि 12 साल की अवधि कैकेयी ने रखी थी, राम ने नहीं ली थी। राम का संकल्प नहीं था। तो भरत इस बात को पहचान गए थे कि शायद भैया अब लौट के नहीं आएंगे। तब भरत ने जाकर के चित्रकूट में जब राम से वचन ले लिया कि यदि 12वें साल में नहीं लौटे तो फिर मैं संन्यास ले लूंगा या ऊपर चला जाऊंगा। ये क्यों रखा गया? भरत ने यह प्रस्ताव क्यों रखा? जब 12 साल बाद लौटना ही है तो यह प्रस्ताव क्यों रखा कि यदि नहीं लौटे तो हश्र क्या होगा? ये बताता है कि भरत को संदेह था
ये तो आपकी तरफ से है, आप होगे कह गई मैं तो राम हूं, जा रहा हूं, जब होगा देखा जाएगा, जब आएंगे। संपूर्ण धर्म सभा की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभी अपने अपने स्थान पर वहीं से बैठकर नमोस्तु अर्पित कर लें, पूज्य गुरुदेव के पास ना आए और ये जिज्ञासा जिनवाणी के ज्ञान ते सुजलो का लोक शोभानी मस्तक धरू सदा दे दुकाई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।